If you're not aiming for unicorn status, you're not aiming good enough. प्रॉब्लम ऐसी पकड़ो कि आपको उसमें करने के लिए ना लाखों चीज हो। एक इवेंट था जिसमें आपने 34,000 मील्स डिलीवर करे थे 5 अलग अलग लोकेशन में होने हैं। आप तो 23 साल के कैसे करोगे यार? बड़े बड़े जायंट्स जो हैं वो नहीं कर पाए। कुछ टाइम पहले सर ऐसा मैं इंटरनेट वगैरह काफ़ी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मैट्रिक्स सिंथेटिकली ड्रिवन चीज़ें हो रही है। आपको लगता है ऐसा कुछ होता है मैट्रिक्स मैनिपुलेशन? Hey everyone, welcome to the Power Talk Show. We are back with another episode और आज है हमारे साथ एक बहुत ही अनोखे गेस्ट, the founder of Being Chef. शुभम, थैंक यू वेरी मच फॉर बिकमिंग अ गेस्ट ऑफ आवर शो एंड हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपके साथ एक बहुत अच्छी कन्वर्सेशन करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड आई वेलकम यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट ऑन द podcast. Thank you so much, Kunal, and I am also extremely excited for this. I was waiting for this for quite some time now. The reason being कि it's very rare to see a lot of people. बहुत कम लोग हैं जो मेरे को लग रहा है कि अभी इस आज के करंट इकोसिस्टम में जो कंटेंट हम मार्केट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग आउट एक्चुअल थिंग्स आउट ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और वेयर एल्स, तो काफ़ी कम लोग हैं। मैंने आपके काफ़ी पॉडकास्ट देखे सुने एंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा जिस पर्सपेक्टिव से आप इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यूजुअली हैपन्स एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड शुभम। शुभम, सबसे पहले तो आप फाउंडर हैं, सीईओ हैं, हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता दिया, बट आपने इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं आपने थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ योर लाइफ, राइट? थोड़ा उनके बारे में बताइए। आपने काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे काम करा है, बहुत अलग अलग सेगमेंट्स में काम करा है टू बी प्रिसाइज, जो कि यूजुअली हमें दिखते नहीं है, तो आई वुड लाइक टू नो अबाउट सच थिंग्स। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल काम तो मैंने कंसल्टिंग में करा है पोस्ट इंजीनियरिंग। जब मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म करी थी 2013 के अंदर, उसके बाद मैं यूएससी कंसल्टिंग फर्म में था एंड कॉर्पोरेट जॉब तो मैंने 8 महीने ही करी है। उसके अलावा कॉलेज में तो काफ़ी चीज़ें करी, बहुत नेतागिरी करी और कॉलेज के अंदर था। फिर उस वाइल आई वाज इन कॉलेज, फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का भी पार्ट था मैं, और फिर हमने एक पीपल करके एक मूवमेंट चालू किया था टू ब्रिज दी गैप बिटवीन सोसाइटल प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन एंड सोशल सर्विस में कुछ जगहों पे आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ कपल ऑफ थिंग्स एंड आई थिंक आई हैव जस्ट बीन एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम। बाकी तो आई एम जस्ट अ स्टूपिड कॉपी। भाई ये एंटरप्रेन्योर का जो अभी एक वेव आई है इंडिया में, हाँ, वो आई थिंक काफ़ी पहले से है और कॉलेजेस में भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं, राइट? 6 महीने में BMW आ जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नेटवर्क मार्केटिंग, चेन बनाओ, लोगों को लेके आओ, राइट। आप कभी उस इकोसिस्टम के पार्ट रहे थे? नहीं, मैं कभी रेफरल नेटवर्क मार्केटिंग वाले इकोसिस्टम का पार्ट तो नहीं रहा। बहुत ऑप्शंस आते थे उस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं, हम तो 90 से बच्चे हैं, राइट? तो 2008-9 उस टाइम पे सबको लगता था कि एक इजी मनी मेकिंग का ऑप्शन कहीं मिल जाए यार, रातों रात कहीं से पैसे आ जाए। तो होता था कि इसके नीचे इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, और मेरे को लगता था यार बहुत मेहनत का काम है। और मैं बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी इन्वॉल्व था कॉलेज के अंदर भाई पढ़ना भी तो था, बिना बैक लगाए इंजीनियरिंग निकाल ली थी। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी काफ़ी चीज़ें प्लेट पे थी, तो मैं उन सब चीज़ों का पार्ट तो नहीं रहा। बट हाँ, ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि हर जो जना एक स्टार्टअप चालू करता है, स्पेशली इफ़ यू आर यंग, वो इमेच्योरिटी होती है, और मेरे भी थी। आई रिमेंबर जब बीइंग शेफ में चालू कर रहा था, मैं घर पे गया, बोला यार घर वालों से कि ऐसे करके करना है। वो अलग स्टोरी है कि क्या क्या सीन हुआ जब चालू हुई कंपनी। लाइक 15 लाख रुपए आप मेरे को दो, 15 लाख रुपए दे दो और मैं $1 बिलियन कंपनी खड़ी करके दिखा दूंगा इससे। एंड वो 15 लाख रुपए 3 महीने के अंदर ही कंपनी में घुस चुके थे। दिस इज 2014, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, किचन विचन सेटअप करने में, सब करने में, तो इट्स अ हार्ड एंड थिंग कि जो रियलाइज हुआ कि ऐसे आप रातों रात नहीं बन जाते हो। रातों रात बन सकते हो, यू कैन बी लकी, बट आई मीन अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको लक के ऊपर गेम खेलना है या फिर आपको एक लिटिल मेहनत और लिटिल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ गेम खेलना है, तो वो हाँ इमेच्योरिटी थी। और वो इमेच्योरिटी अभी भी मैं देखता हूँ बहुत से लोग, मैं गो टू लॉट ऑफ इवेंट्स इन कॉलेजेस एंड स्टफ, और सबको एक वन साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एक्साइट करता है,
कि बहुत जल्दी बहुत पैसा बन जाएगा और हम बहुत अमीर बन जाएंगे और हम लोग BMW निकाल देंगे। BMW तो आजकल लोग सोचते नहीं है, इट्स कॉमन दीज डेज राइट। अब लोगों के दिमाग में है कि हम फरारी निकालेंगे, हम पोर्शे निकालेंगे तो दिमाग में वो सब वो होना चाहिए परसेप्शन, ठीक है, बुरा नहीं है गोल बनाना लाइफ में ना कि ये करना है वो करना है। बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मनी शुड नेवर बी द ड्राइविंग फोर्स टू स्टार्ट अ कंपनी। मनी है तो आप शायद कुछ स्टार्ट कर लोगे, बट चांसेस बिकम अ लिटिल लेस कि आप ऐसे कोई सस्टेनेबल और ऐसे कुछ इम्पैक्ट वाली चीज़ बना जाओ कि जो आपके जाने के बाद लोग याद रखें। विद टाइम पैसा आ ही जाएगा। तो वही जो 3 Idiots का एक फेमस डायलॉग है, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, वो आ ही जाता है, पैसा आ जाता है, सब आ जाता है। बट वो जब आएगा जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, फाउंडेशन होगा। अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो विद अ विजन कि मैं कुछ वैल्यू क्रिएट करूँगा और मैं ऐसा कुछ करूँ कि मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लोग मेरे को याद रखें, वो अगर थॉट प्रोसेस अगर आप रखते हो तो इट्स मच बेटर रोड टू टेक इंस्टेड ऑफ मनी वाला। तो आपने 3 Idiots की बात करी तो मैंने आपको कोई पोस्ट पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि रंग दे बसंती मूवी से बहुत इंस्पायर हो रखे हो आप। राइट। एंड उसमें एक डायलॉग था कि वो मरेंगे तो 21 तोपों की सलामी, हम मरते हैं तो कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। राइट 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 राइट। तो क्या उस मूवी के उस डायलॉग से आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट हुई, ऐसा आपको लगता है? उस मूवी के उस डायलॉग ने ना मेरे को लाइफ में पर्पस ढूंढने के लिए कंपेल कर दिया था। एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी तो एक पार्ट है, हमेशा एक बड़ी पिक्चर होती है। जो मेरे को समझ में आया कि बड़ी पिक्चर ऐसा है कि यार इंसान, आप जो पैदा हुए हो, जहाँ पैदा हुए हो, जैसे पैदा हुए हो, वो आपके कंट्रोल में था नहीं। आप एक फैमिली में आ गए, आप एक रिलीजन के पार्ट बन गए, आप एक कास्ट के पार्ट बन गए, आप एक सोसाइटी के पार्ट बन गए। दैट वाज नॉट इन योर हैंड्स। बट आप जिस तरह से मरोगे, आप कब मरोगे आपके हाथ में नहीं, पर आप जिस तरह से मरना चाहोगे, आपने जिस तरह से ज़िंदगी जी है, शायद वो थोड़ा बहुत आपके हाथ में है। आपके जो एक्शंस रहे हैं इन योर लाइफ टाइम, राइट। तो ऐसे क्या आप एक्शंस करो कि दुनिया में रोज करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं, करोड़ों नहीं तो लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग तो जा ही रहे हैं एवरी सिंगल डे। और उस भीड़ में कोई क्यों आपको याद रखेगा, कोई क्यों पहचानेगा। तो वो डायलॉग कि हम मरेंगे तो गली का कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, बट क्योंकि उसका सिग्निफिकेंस ये कि इतने सारे एक्टिविटीज़ मरने और पैदा होने के उसमें हो रहा है, तो इट्स वेरी अनलाइकली कि कोई आपको याद रखे। और हम सोचेंगे कि यार बहुत पैसा कमा लेंगे तो शायद लोग याद रखेंगे। आप बहुत पैसा कमा लोगे तो शायद लोग याद तो फिर भी बहुत कम ही आपको रखेंगे बिकॉज ऑफ योर पैसा। लोग याद रखते हैं आपके कर्मों की वजह से या फिर आपके डीड्स की वजह से। आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया और फोकस हमेशा वो रहा, आपका फोकस आपके एक्शंस पे नहीं रहा, रिलेशनशिप्स बिल्डिंग पे नहीं रहा, लोग कमाने पे नहीं रहा। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि यार योर नेटवर्क इज़ योर ओनली एसेट दैट यू कैन बिल्ड। अगर आपने लोग कमाए ना तो ज़िंदगी में पैसा वैसा, जितने बाबा वगैरह देख लो, सब क्या लोग ही तो कमा रखे हैं, कौन सा पैसा कमा रखा है, लोग कमा लिए। अगर आपके लोग हैं जिनके पास हज़ारों करोड़ रुपए है तो इनडायरेक्टली आपके पास भी उन चीज़ों का एक्सेस है, राइट। और लोग आप अच्छे भाव से ही कमा सकते हो जब तक आपके इंटेंशंस प्योर नहीं होंगे। बहुत वेरी अनलाइकली है कि लोग आप शायद एक परसेप्शन में रहोगे कि हाँ मेरा इतना नेटवर्क है। नेटवर्क इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स दैट यू हैव, द अमाउंट ऑफ कनेक्शंस दैट यू हैव ऑन सोशल मीडिया। वो लोग जो सुबह शाम आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो एंड दे आर रेडी फॉर यू। आई मीन आई ऑलवेज से विथ माई फ्रेंड्स की लाइक वो लोग जो आपके लिए बुलेट ले सके और आपके लिए बुलेट दाग सके किसी के लिए, तो वो लेवल के कमिटमेंट वाले लोग कमाओ, लोग कमाने फोकस करो, पैसा आ ही जाएगा। एंड वो फिर समाओ वो डायलॉग फिर एक वो बेस बना कि यार पर्पस क्या होना चाहिए लाइफ का। मैं ऐसा नहीं मरना चाह रहा या ऐसा नहीं मरना चाहूँगा। 10th क्लास में था यार, मतलब कैसे किट तो मेरे दिमाग में था कि यार मरे तो ऐसा कुछ करें। और उस टाइम तो सबसे पहले वो इंस्पिरेशन वहाँ से आया था कि आर्मी ज्वाइन करते कि देश के लिए कुछ करें, कि पैदा हुए तो हमने क्या कंट्रीब्यूट करा, हम सोसाइटी को क्या देके जा रहे हैं। बट कमिंग फ्रॉम बनिया फैमिली, आर्मी का, और मतलब एक ही बेटा था तो उनको ये लगा कि बेट कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो जबकि ऐसा होता नहीं है। बट स्टिल मेरे को एनडीए करना था, मेरे बहुत था, बट घर वालों ने इतना सपोर्ट नहीं करा। एग्जाम भी नहीं दिया, सपोर्ट ही नहीं करा एनडीए के लिए। तो फिर ऑब्वियसली इंजीनियरिंग करना पड़ा। बट हाँ, तो वो वैसा सिचुएशन उस मूवी की वजह से दैट्स हाउ इट। अभी आपने जो बोला तो कहीं ना कहीं सोल पर्पस वाली एक एंटिटी में पकड़ पाया आपकी कन्वर्सेशन से, राइट। एक कंसेप्ट है द चोजन वंस। अगर हम जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, Right. स्टार सीड्स, चोजन वंस, जब हम Right. इन सब चीज़ों में आ जाते हैं, तो मेरी ना बहुत लोगों से डिबेट होती है इस चीज़ को लेके कि चोजन वन कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअल में, राइट। क्योंकि
हमारे इन्वायरमेंट सबके लिए ही सेम है। Right. अगर गली में कोई कुत्ता मरने वाला है या फिर उसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा के ले गया, राइट, तो वो दिखता सभी को है, Right. बट फील कुछ लोगों को होता है। राइट, एक्शंस सर्टेन लोग ही लेते हैं कि यार Right. इसको एनिमल शेल्टर ले जाते हैं या Right. फिर कुछ ऐसी कुछ चीज़ें देख देते हैं। तो पहले मैं बहुत इस चीज़ में मेरा जो थॉट था वो ये था कि यार हो सकता है सबको दिखता है Right. बट करना नहीं है लोगों को। Right. बट मेरे को बाद में पता लगा कि यार फील कुछ लोगों को ही होता है, राइट, हर किसी को फील नहीं होता। राइट। तो ये चोजन वन कॉन्सेप्ट को लेके आपका क्या से है? नहीं, मैं टोटली एग्री विद दिस। मैं आप जो बोल रहे हो एग्जैक्टली उससे रेजोनेट कर रहा हूँ। और कोइंसिडेंटली अभी 3-4 दिन पहले एक ऐसा हुआ था, आई वाज गोइंग टू मथुरा विद माय फैमिली एंड रास्ते में मेरे को एक गाय दिखी जहाँ पे ऐसा था कि शायद कोई गाड़ी टक्कर मार के चली गई थी। अब जो टक्कर मार के गया है गाड़ी वाला, मान लो तुमसे गलती से टक्कर हो गई थी, क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि तुम फ़ोन करो? और मुझे नहीं पता वो जिस तरह से गाय का खून बह रहा था, मोस्ट लाइकली शायद वो टक्कर लगे उसको 10-15-20 मिनट हो चुके थे, किसी को कॉल नहीं करा उसने। मैं ड्राइव कर रहा था, आई फिगर्ड आउट नंबर, क्योंकि मेरे को गिल्ट मार देता है। करेक्ट। कि यार मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब मेरे में बिल्कुल ही कोई इमोशंस ही नहीं है कि सामने अगर, और मेरे को वो थॉट्स की वजह से हमेशा से वो शायद एज अ किड, और जिस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग होती है ना, वो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है जो आप बचपन से देखते आए हो। क्योंकि आप एज अ किड तो न्यूट्रली पैदा होते हो, चाहे आप जो 0th डे के दिन जो बच्चा पैदा हुआ है कहीं भी अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके सेम ही लेवल के इमोशंस होंगे। और वो जिस तरह से बढ़ता चला गया, जो उसके एनवायरनमेंट है, जो उसकी सिचुएशंस हैं, एक्सटेंसिक इवेंट्स की वजह से, जो उसके आसपास जिस तरह से उसने माहौल देखा, जो कंडीशंस देखी, उसके तरह से उसका नेचर और शेप जो भी उसके दिमाग का है वो बिल्ड होते चला जाएगा कि यार मैं ऐसे सोचूंगा। तो उसमें मेजॉरिटी रोल एक बहुत बड़ा फैमिली का भी होता है कि आप क्या देखते हो। कुछ उसमें एक्सेप्शन निकलते हैं कि फैमिली ऐसे नहीं और बच्चा एक्सेप्शन निकल जाए, उसको कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिल जाएगा। तो चोजन वन का कॉन्सेप्ट मैं 100% बिलीव करता हूँ कि हर बंदा वो एम्पैथेटिकली नहीं सोचता, विच इज़ फाइन। क्योंकि दुनिया में यूजुअली सब कहते हैं ना कि दुनिया में सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। और क्योंकि अगर आप एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे जाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव हैज़ टू बी बैलेंस्ड। जो अब ये सब हमारे कॉन्सेप्ट आई डोंट नो, लाइक आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल गुरु, सो आई एम नॉट श्योर वेदर, एंड ये सब मेरे थॉट्स ही है, दीज आर ऑल माय थॉट्स, डिस्क्लेमर है, कोई गारंटी नहीं लेता। ये मेरा ओपिनियन है जो मैंने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि 50% टाइम पॉजिटिव आपके इमोशंस रहेंगे, 50% नेगेटिव रहेंगे, बिकॉज लाइफ हैज़ टू बी बैलेंस्ड। वो ग्रास रूट पे कहीं ना कहीं 51-49 हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ अपर डिस्प्लेसमेंट टू मूव वर्ल्ड टूवर्ड द डायरेक्शन, बट वो बैलेंसिंग रहेगा। तो अगर आप देख रहे हो किन्हीं के अच्छे थॉट्स आएंगे, आपकी लाइफ में भी देखोगे, तो 50% टाइम मेरे को ऐसा लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, कि 50% टाइम आप अच्छे इमोशंस में ही जिंदगी जियोगे, 50% टाइम आप नेगेटिव इमोशंस में ही जियोगे। वो क्यूमुलेटिवली एंड में यही क्यूमुलेटिव, चाहे वो अंबानी हो चाहे वो भिखारी हो। अब भिखारी के लिए पॉजिटिव इमोशन क्या हो गया कि आज वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, भूखा था 3 दिन से, खाना मिल गया, उसके लिए वो पॉजिटिव इमोशन। करेक्ट, राइट। अब अंबानी के लिए नेगेटिव इमोशंस क्या हो जाएगा कि आज वो एग्जांपल, वो डील में एक्सपेक्ट कर रहा था 500 करोड़ का प्रॉफिट, वो 200 करोड़ का हो गया। हालांकि 200 करोड़ का प्रॉफिट है, बट उसको ही इज फीलिंग नेगेटिव कि यार ये रह गया, वो रह गया। तो लाइफ चाहे आप कहीं पे भी हो, किसी भी जगह हो, 50% का वो रूल चलेगा ही मोस्ट लाइकली। तो दुनिया में भी इकोसिस्टम वैसे ही रहेगा। तो मतलब सब जने उस एम्पैथेटिक विजन से शायद नहीं सोच पाएंगे। और आई थिंक मैंने कॉलेज में आने के बाद एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मेरे को शुरू में लगता था कि यार क्यों नहीं सोचते यार, ये ऐसा बेसिक क्या कमी है यार तुम में, बिल्कुल ही मतलब भावना नहीं। और मेरे को लगता है धीरे धीरे ग्रेजुअली ना हम लोग, आई थिंक आज़ादी के टाइम और आज़ादी के बीच में, और मैं तो था नहीं उस टाइम पर, जो मेरे ऑब्जर्वेशन से लगता है कि उस टाइम पे लोगों के स्ट्रगल्स इतने थे कि सरवाइव करना है। आज अंग्रेज मार नहीं दे, आज मुगल्स मार नहीं दे, जब भी जो भी हमारे हिस्ट्री रही है इंडिया के पिछले 300-400 साल की, अब जाके आई थिंक लोग मूव करने लगे, जो हमारी जनरेशन है वो आके बात करने लगी चीज़ों के बारे में। तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर साइड। करेक्ट। मतलब इन एम्पैथेटिक डिवीजन, इफ आई हैव टू से, हम लोग थोड़े थोड़े से बेटर साइड पे जा रहे हैं। सोशल मीडिया का इतना एम्पावरमेंट हो गया। अगर इफ आई वांट टू डू समथिंग, एग्जांपल वही सेम चीज़ था, मैंने गूगल पे सर्च मारा 50 नंबर, 14 अगस्त की बात थी, सब छुट्टी पे थे, 14 अगस्त इवनिंग, एंड मैंने सर्च मारा गूगल पे 10-15-20 नंबर, स्विच ऑफ। बट आई वाज लाइक, गाड़ी चलाते चलाते ट्राई कर रहा हूँ, एक नंबर लगा। जैसे ही वो लगा, उनसे बात हुई, मैंने उनको बताया, लोकेशन भेजी, ये भेजी वहाँ पे। और फिर मैंने अपने ऑफिस में बोला कि आप इनसे फॉलोअप करते हो, एंड दिस गाइस फॉलोड अप, एंड 15 मिनट के अंदर वो गाय वहाँ से पिकअप हो। तो
अगर मैं वो नहीं करता, मेरे लिए कितना 10-15 मिनट का टास्क, 20 मिनट का टास्क था, मैं नहीं करता शायद कि मैं चला रहा हूँ, शायद किसी और, मैं सोचता कि किसी और ने कर लिया होगा। हमारा ये भी बहुत होता है कि यार किसी और ने कर लिया होगा। अब यही सब सोचते रहेंगे तो कौन पहला स्टेप लेगा, और कर भी लिया तो क्या लोड है, आप भी कर दो, 2 बार कर दो, 3 बार कर दो। अगर एक जने के पास आना है, ज्यादा फोन जाएंगे तो वो भी शायद अर्जेंसी समझेंगे, तो वो एटलीस्ट गिल्ट नहीं रहेगा आपको ना, तो वो गिल्ट नहीं रहता। उसके बाद वो गाय बचती है नहीं बचती, वहां से ले जाने के बाद क्या होता है, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट जो आपके हाथ में है वो आप एटलीस्ट वो कर। बट भाई जैसे आपने बोला ना कि जब से ये मॉडर्नाइजेशन हुआ है तो आपने लोगों में शिफ्ट देखा है एम्पैथेटिक। मैं थोड़ा इसके अगेंस्ट, क्योंकि मेरे को नहीं पता 1947, 50, 60s में कैसा था। अब जो आपको लगता है कि जैसे मान लो एग्स फर्टिलाइज्ड, राइट, मिल्क वो भी केमिकली डिराइव्ड हो जाता है, यूरिया वगैरह का आपको पता ही है क्या चल रहा है। चिकन्स जो भी नॉनवेज खाते हैं, जो लोग खाते हैं, उनके लिए भी वो ज़बरदस्ती इंजेक्शन दे दे के बहुत सारी जो भी मुर्गियाँ होती हैं उनको और ज़्यादा उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ना ह्यूमन के पास सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई, तो वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाया। इंपॉर्टेंस तब पता लगेगी जब सप्लाई बहुत कम और सबको चाहिए हो, तो हम उस चीज़ को चेरिश भी करेंगे, उसको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम भी करेंगे। अब जैसे सोशल मीडिया पे कुछ टाइम पहले एक वीडियो आई थी जिसमें एक छोटा बच्चा था, उसको 4-5 कुत्तों ने घेर के, वो मतलब बच्चा मर गया था। हैदराबाद की शायद वीडियो थी शायद। डेफिनेटली लोगों ने बहुत उसको क्रिटिसाइज करा कि आप जो पेट लवर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, वो तो बहुत इस चीज़ को बहुत अपोज कर रहे थे। बट एक वीडियो और आई सामने जिसमें वो बच्चा पत्थर मार रहा था पहले डॉग को। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि आप जानवर को जानवर ही समझो, उसको इंसान मत समझो। कि अगर उसने काट लिया किसी को तो उसको एक्चुअली में उसका इम्पोर्टेंट, उसने डिफेंस मैकेनिज्म में काटा है। अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ मैं बहुत लोगों को समझाते भी हूँ। रिसेंट की बात है, कुछ टाइम पहले की, तो जहाँ पे मैं शाम को फरीदाबाद में चाय वाय पीने जाता हूँ, तो वहाँ पे एक डॉग है छोटा सा, तो उसकी 3 जनरेशन को मैंने देखा है दूध ब्रेड वगैरह खिलाना। तो वो ना बहुत मतलब वो ना मालिक प्रेमी कि मेरे पास ही बैठती है आके। बट उसके पिल्लों को बहुत सारे गाड़ियों ने मार दिया था। अब उसका क्या ना, जो भी रैंडम इंसान चलता हुआ दिखता है तो उसको हल्का सा बाइट करने को जाती है वो। तो एक बंदे का पैर पकड़ा, उसने काटा नहीं था और उसने मुंह पे लात मार दी उसके। तो मैंने उसको पकड़ के धक्का मार दिया कि यार वो जानवर है, इंसान नहीं है, उसको इसलिए दिमाग नहीं दिया इतना। और आप मानोगे नहीं, वहां पे ना मेरे को अपने आप को बचाना बहुत भारी पड़ गया था, क्योंकि गाड़ी में 3 लड़के थे वहां पे। तो उनको लग रहा था कि मेरा इसका कुछ वर्बल बैंटर हुआ है या फिर कुछ फिजिकल लड़ाई हुई है, तो वो मेरे से लड़ाई करने के लिए आ रहे थे। तो ये सब चीजें देख के कई बार मेरे को लगता है कि यार अगर हम एनिमल्स के लिए कुछ कर भी रहे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको करने भी नहीं देंगे। तो मैं इसी चीज का वेट करता हूँ कि आई फर्स्ट ट्राई टू बिकम अ पावरफुल पर्सन, कि एटलीस्ट मुझे ये चीज़ें सर्कमस्टांसेस ना देखनी पड़े। आप चाहे कितनी पावर में आ जाओ ना कुणाल, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको अगर प्रॉब्लम होनी तो हो ही जाएगी। और ये तो लाइफ का मेरे को लगता है इट्स द रूल ऑफ लाइफ। हम बचपन से हम जिस तरह से हमारे जो भी सिचुएशंस रही हम वैसे रिएक्ट करते हैं ना, हम जैसे पले बड़े हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल, आज किसी ने, एक नॉर्मल एग्जाम्पल, ऑफिस में किसी ने किसी पे गुस्सा कर दिया, राइट। अब वो अपने बॉस के ऊपर तो निकाल नहीं सकता, वो जाके घर पे फैमिली के कहीं पे निकाला बंदे ने गुस्सा, और बंदे ने घर पे निकाला। अब घर वाले वो वैसे सोचे कि वो बंदा वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा होगा, उसके पीछे कोई बैक स्टोरी होगी डेफिनेटली। हर एक के जो भी रिएक्शन है, फॉर दैट पर्सन दिस माइट बी अ लिटिल बोल्ड स्टेटमेंट, बट आतंकवादियों के अपने खुद के रीजन है जस्टिफिकेशन के, राइट। नहीं तो मेरे को लगता है ऐसे कैसे कोई पोलराइज कर सकता है किसी को कि यार तो खुद को उड़ा दे। कहीं ना कहीं उनकी फैमिलीज के ऊपर कुछ हुआ होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिचुएशन होगी जिसका कोई ना कोई पॉलिटिकल फायदा उठा के अपने एजेंडास को फुलफिल कर रहा है। तो बंदा कहीं ना कहीं सफर रहा होगा जब भी वो इतना पोलराइज्ड है कि यार मैं खुद को उड़ा दूं बम से, राइट। तो कहीं अब वो हम एंगल से सोच नहीं पाते हर बार। हम तो 1-to-1 सामने, अब जैसे आप मेरे से जैसे रिएक्ट करोगे मैं उसी के ऊपर रिएक्ट करूंगा। तो इन अ वे अगर मैं देखा इस सिचुएशन को तो शायद वो बंदा भी गलत नहीं था, बिकॉज उसको राह चलते अगर कोई रैंडम कुत्ता अटैक करेगा तो वो ठीक है, उसको लात मारना ये सब गलत है, बट वही अगेन अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर वो जस्टिफाई कर सकता है कि यार मैं तो पैनिक कर गया ना, मैं क्या करता, मैं उस टाइम पे क्या रिएक्ट करता। अब आप वो सिचुएशन जानते हो कि उसके साथ ये सब हुआ, तो आपका पर्सपेक्टिव आपके हिसाब से based on the level of information and knowledge that you have about that situation, your perspective is based on that. हर एक का पर्सपेक्टिव उसी के ऊपर है। Correct. तो सही गलत के मायने में पहले मैं बता इन लाइन्स पे बहुत सोचता था कि यार ये सही है गलत है, बट फाइनली रियलाइज हुआ कि यार सही गलत कुछ होता नहीं। मतलब सब रिलेटिव है। आज जो मेरे को सही लग रहा है शायद वो किसी को गलत लगे, जो मेरे को किसी के लिए गलत लग रहा है वो उसकी नज़र में वो सही है। तो सब रिलेटिव है और इकोसिस्टम चलेगा। आप इतना कंट्रोल कर सकते हो इस एंटायर
सही गलत की लड़ाई में, उस इकोसिस्टम की लड़ाई में या इन सब के कंफ्यूजन में कि आपका गिल्ट कॉन्शियस ना रहे। आप जो करो, आप चाहते हुए जानते हुए किसी का गलत मत करो। अनकॉन्शियसली आपसे हो जाए तो हो जाए, मतलब यू कैन नॉट चेंज इट, राइट। बट चाहते हुए जानते हुए आप किसी का गलत मत करो। गिल्ट कॉन्शियसली रहेगा, दैट इज द बेस्ट दैट यू कैन डू। अदरवाइज तो बहुत कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है उसमें। तो मैंने आज से मतलब कुछ टाइम पहले, लाइक मैं बहुत लंबा टाइम भी नहीं बोलूँगा, 3 या 4 महीने पहले की बात बताता हूँ मैं। उससे पहले आई ओनली यूज्ड टू टॉक अबाउट 1 and 0, राइट। इधर इट्स अ यस और नो, राइट। बट मेरे को पिछले 3 मतलब सिंस मैं पॉडकास्टिंग जर्नी स्टार्टेड, राइट, मेरे को पता लगा देयर इज ऑलवेज अ ग्रे जोन। राइट, राइट, जो रिलेटिविटी वाली बात है बोल राइट, रहे हो ना राइट, आप, राइट, राइट, तो मेरे काफी कंसेप्ट चेंज हो गए इस चीज की वजह से। राइट, राइट, राइट। तो ठीक है, कुत्ते को मार दिया, जानवर को मार दिया, वो ठीक है, उसके लिए एज अ ह्यूमेन नेचर नहीं था, वो एनिमल क्वालिटी में आ गया। बट अगर मैं आपका पॉइंट सुनूं ना कि यार उसने भी डिफेंस में ही मारा है, राइट, 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 तो वो भी सही लगता है मेरे को। तो अब वही वाली चीजें बस्सी बोलता है ना कि क्या ही होता है गलत गलत क्या ही होता है, गलत क्या ही होता है। मैं खुद का बता रहा हूँ ना, आई वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। मेरे को बचपन में एज अ किड मेरे साथ एक ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस हुआ था। मैं 3rd-4th ग्रेड में था, मंदिर जा रहे थे घर के पास, मॉम थोड़ा आगे जल्दी निकल गई, मैं पीछे था। आपस में 2 ग्रुप ऑफ डॉग्स लड़ रहे होंगे या कम्युनिकेट कर रहे होंगे, आप मुझे को नहीं पता क्या कर रहे थे, पर भौंक रहे थे दोनों तरफ, 5 इधर 5 इधर, समथिंग लाइक दिस, 4-5 इधर। अब मैं एज अ बच्चा तो मैं तो डर गया कि क्या पता है मेरे को अटैक करने की प्लानिंग बना रहे हैं, और मैं उल्टा घूमा और भागने लगा डर के मारे। अब वो उनको लगा कि पता नहीं कौन फिशी सा बंदा है कॉलोनी में घूम रहा, उनको क्या पता बच्चा है नहीं, वो मेरे पीछे भागने लगे। और भागते भागते मैं नीचे गिर गया और मैं बचाओ 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 चिल्ला रहा था, और लोगों को पता ही था कि बाहर क्या चल रहा है, जिनके हाथ में जो निकला। और मैं नीचे गिरा हूँ, यहाँ पे 2 ऐसे ऑन माई चेस्ट दे आर 2 डॉग्स, बाइट नहीं करा, एक ने बस पाँव पकड़ा था। और लोगों ने देखा एक छोटे बच्चे पे, उन्होंने डंडे वंडे फेंके, तो डंडे तो कुत्तों के जितने लगा, उससे ज्यादा तो मेरे डॉग से ज्यादा मेरे चिट्टे डंडे। बट फिर क्या हुआ कि मेरे दिमाग में ऐसे ट्रॉमा बैठ गया। तो मैं कहीं छोटा सा अगर एक पप्पी भी देखता था ना, तो मेरे को डर लगता था, क्रेजी। मैं घर में नहीं घुसता था जिसके घर में पपी होता था। ऐसे नहीं था मैं उनको लेके इन्यूमन था, मेरे को डर लगता था। बट हमने जब पहली बार बीगल लेकर आए हम लोग घर में, वो भी ऐसे रैंडम दोस्तों ने बोला कि यार फ्रेंडशिप डे आ रहा है, कोई नया दोस्त लेकर आता है, चलो ठीक है, देखा सबसे फ्रेंडली डॉग कौन सा है, किस डर को ओवरकम करे। लाइफ इज ऑल अबाउट ओवरकमिंग योर फियर्स, राइट। बिकॉज वो लिमिटेशन बन जाते हैं। हाँ, लिमिटेशन बन जाते हो, कहीं ना कहीं आपको आपके पोटेंशियल को रीच करने में वो कहीं ना कहीं तोड़े। लाइक चलो ठीक है, सब दोस्त हम लोग सारे फ्लैट में गुड़गांव में रहते थे, हम बीगल लेकर आए। और फिर जब वो बचपन से वो जर्नी देखी उसके 1 महीने से, वो जो इतनी छोटी थी, अब हाथ में ऐसे लेके वो बनी, और वो तो पूरा डर खत्म हो गया। अब नाउ आई एम एक्सट्रीमली कंफर्टेबल विद डॉग्स। आपस में भौंक भी रहे होंगे तो बिल्कुल प्यार से जाओ उनके पास, तो वो भौंक रहे, बेसिकली वो आपसे डर रहा है, वो आपको डरा नहीं रहा है, वो आप पे अटैक नहीं कर रहा है, वो आपसे डर रहा है, उसको डर लग रहा है। और वो शायद भौंक रहे इस इंटेंशन से कि वो आसपास की कम्युनिटी में कहीं पे खराब ना करते। बहुत ही रेयर होंगे ऐसे डॉग जो बिल्कुल थोड़े पागल हो जाते हैं, अदरवाइज 90% केसेस में वो लोग मतलब जेन्युइन और सही भाव से ही वो प्रोटेक्शन के हिसाब से कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं तो जस्ट बी काम, वो चुप हो जाएगा। तो वो इकोसिस्टम बना, पर वो 10-15 साल तो मैं उस ट्रॉमा में ही रहा, 15-20 साल उस ट्रॉमा में रहा। तो वो ये तो समझ में आया लाइफ में कि यार सारे पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं। एक मतलब दिस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू, बट टू चेंज पर्सपेक्टिव यू हैव टू थिंक फ्रॉम एन अनबायस्ड पर्सपेक्टिव। नहीं तो अदरवाइज सिर्फ इन्फिनिट लूप में चलते रहोगे, आपके लिए वही सच हो जाएगा कि कुत्ते ऐसे है वैसे है, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना पड़ेगा। वो एक बार अपने पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए बाहर निकलो उस पर्सपेक्टिव से, और अनबायस्ड होकर एज अ इंडिविजुअल सोचो, फिर शायद आपको और एन नंबर ऑफ थिंग्स दिखना चालू हो जाएगी। अदरवाइज नहीं तो हम क्या करते हैं, वो जो घोड़ी नहीं होती शादी के अंदर ऐसे बंदा होता है, उसको इतना ही देखना है, हम बस उतना ही देखते हैं। जबकि दुनिया तो 360 डिग्री है, हम तो 2-3 डिग्री भी नहीं देख पा रहे, आधा 1 डिग्री के अंदर ही हमें लगता है पूरी दुनिया देख ली। करेक्ट। तो बाहर निकल के वो कवर्स हटा के फिर जब देखोगे तो, एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट डॉग्स, ये लाइफ का लेसन भी यही है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, तभी राइट यू कैन इवॉल्व। तो अगर मैं लाइफ लेसन के बारे में बात करूं तो मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे देखा आपने ट्रैक्स बहुत करी हैं राइट। तो मेरे को ये पूछना है कि आपने क्या सीखा ट्रैक्स से, नेचर से, या फिर फन लविंग एक्टिविटी थी आपके लिए? बस नहीं, तो शुरू में तो मेरे को फेयर ऑफ हाइट था, एक्सट्रीम लेवल ऑफ फेयर है हाइट का। इसलिए मैं स्कूबा भी एक बार, मतलब मैं दुबई के अंदर मैं पे करके वापस आ चुका हूँ। वो मेरे को फेयर खत्म करना है। फेयर ऑफ वाटर था जो मैंने स्कूबा डाइव, हाँ मैंने स्कूबा, सॉरी नॉट स्कूबा इन दुबई, स्काई डाइविंग दुबई के लिए गए, वहाँ पे करा। प्लेन पे चढ़ने से पहले वो अंदर एक था ना ऐसे बेलीज के अंदर लगता है कि यार पता नहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, नंबर तो मैं वापस आ गया। उसके बाद फिर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, स्कूबा हम लोग गए थे अंडमान फैमिली के साथ, तो वहाँ पे
और वही अगेन आप अपने डर से ना खुद निकल पाओगे बहुत मुश्किल है आपको, पर कोई ना कोई हमेशा अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है वो डर से बाहर निकलने के लिए। उस टाइम बस एक लीप ऑफ फेथ लेना होता है। वो स्कूबा के अंदर भी यही हुआ, मेरे को डर था पानी का, मेरे भैया साथ में थे, उन्होंने मेरे को पुश कर रखा था, अरे कुछ नहीं मैंने कर रखी, कुछ नहीं करके हम भी चल गए। हम पहुंच गए नाम में, हम तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, देख रखी थी हमने, हमें लगा वही होगा, कटरीना कैफ पकड़ा टेस्ट तो आएगी और वो ट्रीटमेंट करेगी, क्या होगा वर्स्ट केस में जाके वो जो उनका ट्रेनिंग जो जगह है वहाँ पे जाएंगे और देख लेंगे, वहाँ पे अगर सूट नहीं करा तो जरूर थोड़ी ना जबरदस्ती थोड़ी ना फेंक देंगे समुद्र में। अब है तो बनिए हम लोग, तो हमने फैला दिए पूरे अंडमान के अंदर की 2 लड़के हैं जिनको स्कूबा करनी है, और फैमिली ने मॉम डैड वगैरह बोले कि नहीं तुम लोग को तो एडवेंचर करने का हमारा चिल करने के लिए है। तो हमने बोल दिया कि हमें स्कूबा करनी है और हमें बेस्ट ट्रेनर चाहिए, क्योंकि हम 50-100 बार स्कूबा कर चुके हैं, इसलिए करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ही करेंगे ना। तो फिर एक कोई कांटेक्ट मिला, उसके पास गए, उसने अगले दिन बोला कि सर आप अगले दिन आना, मैं एक ट्रेनर को मैं आपके साथ फिक्सअप करता हूँ, वो 6 महीने इंडिया रहता है, 6 महीने स्पेन रहता है, वो आपको लेके जाएगा। बहुत खुश हो गए। फिर हम अगले दिन गए, ट्रेनर वगैरह आया, हमको स्पीड बोट में बिठा के ले जा रहे हैं, पानी में ले जा रहे हैं, हमें लगा कोई तो आइलैंड आएगा, क्रू वगैरह था उनका पूरा साथ में, हम 2 जने थे। और जब देखा यार दूर दूर तक कोई जमीन ही नहीं दिख रही, मैंने बोला यार कि आर वी गोइंग टू अ ट्रेनिंग साइट? They're like, what training sir? I've been told that you guys are extremely experienced and I'm taking you to the deepest permissible limit to do scuba in India. उस टाइम तो मैं तो डर गया, मैं इतने फंडे वहाँ पे पहन लिए थे हमने पहले कि ये एक्सपीरियंस करेंगे और जब वो सी सिक तो था ही मैं, बिकॉज मेरे को स्विमिंग नहीं आता था उस टाइम पे, और पानी का ऑब्वियसली डर तो लगता ही है, और वो ऐसे उछल रहा है, और बोट में कहते हैं ना कि बाहर की तरफ बैठे, टॉपल नहीं करे, तुम्हें वैसे डर लग रहा है कि हल्का सा वो बैलेंस बिगड़ा हो तुम नीचे ही गिरोगे, कुछ पकड़ने को ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो मैं तो डर गया। फिर मैंने बोला भाई देखो ऐसा है, हम लोग तो ऐसे फट्टे वट्टे फेंक दिए थे, कुछ नहीं है, हम तो पहली बार कर रहे हैं भाई। तो मेरे भाई नहीं बोला, अरे भाई मैंने भी पहले नहीं करा, मैं तो तेरे को पुश करने में कि तेरे को पुश करता हूँ, तू मेरे को पुश करेगा, हम दोनों कर लेंगे। तो लाइक कि ये तो फिर वो बोला कि मैंने बोला हमने तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी थी, सोचा था कि कोई तो ट्रेनिंग होगी उसके बाद वहाँ देख लेंगे, विल डिसाइड। बोले फिर उस बंदे ने मस्त डायलॉग मारा हिंदी में, बोला देखो ना आप ऋतिक रोशन हो ना मैं कटरीना कैफ हूँ, ठीक है, जो मूवी में देखा है इतना बेसिक याद कर लेना, बाकी आई मेक श्योर कि तुम मरो नहीं। अब वहाँ पे मेरे पास वो डिसीजन था कि क्या मेरे को करना है या स्किप करना है, उसने बोला था कि आपको छोड़ना है वापस चलो, कोई लोड नहीं। बट फिर लाइक यार यहाँ तक आ ही गए हैं, अगर अभी मैं वापस चला गया तो शायद ज़िंदगी में पता नहीं कब मेरे को इतनी हिम्मत होगी कि मैं स्कूबा करूँगा, लाइक लेट्स डू इट। और वो करा, और मैं आई थिंक 45 मिनट्स 1 घंटा पानी के नीचे था, सी बेड सब देखा। और मैं इतना बोलता हूँ 2 दिन में आने के बाद बिल्कुल शांत था। एक वीडियो चल रहा है पूरा म्यूट पे, आसपास इतने सारे तुम्हारे पास पूरा मरीन लाइफ है और बबल्स निकल रहे हैं, एंड इट्स वेरी मेडिटेटिव। तो वो धीरे धीरे डर खुला। तो वो ट्रैक का भी यही सीन है, ट्रैक भी ऐसे स्टार्ट हुआ कि हाइट का डर है, चलो चलते हैं, फिर धीरे धीरे करके फिर वो डर खुलते गया। और उसके बाद तो अब तो ऐसा हो गया कि ट्रैक से बहुत थ्रिल मिलती है, क्योंकि हम लोग आई बैकपैक, मैं लेजर ट्रैवल में यूजुअली इतना बिलीव नहीं करता, फैमिली के साथ जाओ तो ज़्यादा चलती नहीं है, बट यूजुअली दोस्तों के साथ जब सोलो जाओ तो बैकपैक करो, ओपन प्लान होता है, बस बस्ता उठाया, कहाँ जाना है और कब वापस आना है, क्योंकि अगर वापस आने का डिसाइड नहीं करा फिर तो लंबा ही चलता जाएगा। तो बस वो, उसके बाद ओपन प्लान, कितनी जगह कहाँ जाएंगे, एक ही जगह पसंद आ गई तो 7 दिन में ही रुक जाएंगे, नहीं आई मतलब एक जगह पे एब्जॉर्ब हो गए 1-1.5 दिन, फिर आगे चलेंगे, और बिल्कुल लोकल्स के साथ घूमो फिरो एक्सप्लोर करो, क्योंकि उसी से आपको ना पर्सपेक्टिव खोलता है ज़िंदगी में। क्योंकि हमें लगता है हमारी दुनिया चल रही है, हमें लगता है दुनिया यही है, दुनिया बहुत अलग अलग है, उनके अलग ट्रिवियल प्रॉब्लम्स है। जहाँ पे हम बात करते हैं क्रिप करते रहते हैं, यार वाईफाई ये नहीं आ रहा, वहाँ नहीं आ रहा, वहाँ पे वो बेसिक्स के लिए लकड़ी लेके इतना किलोमीटर कर रहे हैं। सो जब तक आप अपने पर्सपेक्टिव आप ऐड नहीं करोगे इन ए स्टार्टअप, इट हेल्प्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग फ्रॉम अ वेरी अनबायस्ड पर्सपेक्टिव। वही पूछने वाला था आपसे कि जैसे ट्रैक्स हो गई या फिर कुछ स्पोर्ट्स हो गई, ये सारी चीज़ें ना कहीं आपके अंदर एक कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प कर रही होती है, व्हिच विल इवेंचुअली हेल्प यू इन सम अदर थिंग्स। राइट। तो जैसे मैं बताऊँ, मैं स्पोर्ट्स में था, तो मैं स्पोर्ट्स में इतना खेला, बहुत जगहों पे जा चुका हूँ,
तो मेरे को लगता है कि मैं इसलिए बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट एंड टॉकेटिव हो रखा हूँ। मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती नए लोगों से बात करने में। कई लोगों को मैंने देखा कि ना वो उनके अंदर बहुत एक फैक्टर होता है कि यार जज ना कर ले। मेरे अंदर वो है ही नहीं। मेरे को लगता है कि ठीक है यार, बंदा बात सही, मैं सही से बात करूंगा, वो भी सही से बात कर देगा, और नहीं भी करेगा तो ठीक है, उसका मेरे को क्या फर्क पड़ता है, एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने जो करना था मैंने कर लिया, खत्म, अगले वाले का मेरे को कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल 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 खुलता है मेरे साथ। मैं स्कूल में बहुत मजबूत था यार, मतलब मैं तो सिर्फ पढ़ाई 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 और कुछ नहीं था। IIT करना है, ये करना है, वो करना है। और उसका जब कॉलेज में आया, खुला दिमाग खुला, तो समझ में आया कि दुनिया में ना बहुत कुछ चीज़ें हैं, और आप जब तक वो पर्सपेक्टिव आपने खोलोगे नहीं, और ये दिस इज, आई टोटली बिलीव इन दिस, कि बहुत सारे आपके लाइफ में ना हर इवेंट की क्या क्रिटिकलिटी है ना, आपको उस टाइम समझ में नहीं है। रंग दे बसंती दिमाग में कहीं बैठा कि जिंदगी में कुछ करना है, देश के लिए करना है, ऐसी अपनी जिंदगी खत्म करनी है, मतलब दैट्स हाउ आई वांट टू डाई, राइट? क्या आई वांट टू डाई जिसमें कि आई हैव डन समथिंग, मतलब आई हैव, तो एक तो आई वर्ड भी बहुत खराब मेरे को लगता है। लाइक हम क्या ही कर सकते हैं, ऑलवेज अ मीडियम, हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे हाथ हो गए हम सोचते हैं कि हमने कर दिया इतना ही। अगर है तो बोल के बताओ कि 10 मिनट बाद जिंदा रहूंगा, ये तो पता नहीं हम अगले 10 मिनट बाद जिंदा रहेंगे। हम बातें करते बड़ी बड़ी, ये हो गया, ये मेरे से नहीं हो पाया, ये तो कुछ नहीं। यू आर जस्ट अ मीडियम, आपको अपने कर्म करने हैं, ऑब्वियसली यू हैव टू डू योर एक्शंस, दैट्स इट। एंड तो उस टाइम वो दिमाग में बैठा था वो चीज़, कहाँ वो मूवी की एक रैंडम डायलॉग मेरे को पुश करता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली चीज़ के लिए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली चीज़ से कहाँ पे मैं एक रैली के अंदर एड्रेस करता हूँ, जहाँ पे मैं 2.5 लाख लोगों को भाषण देता हूँ, और वो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, जहाँ पे मेरा डर खुल जाता है कि पब्लिक स्पीकिंग का। उसके बाद कहाँ से वो रिस्क एपेटाइट, फिर वो सब चीज़ कनेक्ट होते होते कहाँ पे वो स्टार्टअप पे आता है। तो वो आज के कोई 10-15 साल पहले कोई छोटा सा इंसिडेंट से वो चीज़ें चेन रिएक्शन कहीं ना कहीं चल रही है बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन ट्रेन। प्लान्ड इवेंट्स हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है। बिल्कुल प्लान्ड इवेंट्स। मैंने लास्ट पॉडकास्ट करता सौरभ गोयल के साथ, जो सक्सेस ब्रू के फाउंडर हैं, उनको भी मैंने ये बोला था कि अगर मैं बैक ट्रेस करता हूँ अपनी लाइफ को, तो मेरे को लगता है कि एवरीथिंग इज परफेक्टली प्लान्ड, इट वाज प्लान्ड। राइट। और मेरे को लगता है कि अभी भी कोई अगर कुछ हो रहा है ना, तो मैं उस प्लान के ट्रांजिशन के बीच में हूँ अभी, तो देयर इज समथिंग गुड ऑन द अदर साइड। तो यही थॉट प्रोसेस मतलब मेरे को कॉलेज में समझ में आया था। IIT में रैंक अनफॉर्चुनेटली मेरी थोड़ी पीछे आई, एक्सपेक्टेड नहीं था। ओवर टेंशन, ओवर प्रेशर, बिकॉज प्रेशर बिल्ड हो जाता है। अगर आप परफॉर्मिंग हो तो अलग प्रेशर है कि आपको परफॉर्म करना है, नहीं हो तो भी प्रेशर है कि परफॉर्म करना है। कि भाई IIT में अगर आपके निकलने के चांसेस है, टॉप 500,000 में लाने के रैंक के चांसेस है, तो प्रेशर है कि वहाँ लानी है रैंक इतने कंपटीशन में। और अगर नहीं हो तो प्रेशर है कि एटलीस्ट निकालना है। तो हर जने को प्रेशर होता है। तो प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्डअप हो, एग्जाम देते मैं आधे टाइम एग्जाम भी नहीं दे पाया। IIT हो गया, रैंक 1000 में आई कुछ, मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना था। आई डिसाइडेड कि NIT जयपुर जाना करना है। उस टाइम पे मैं इतना दुखी था एज अ किड कि मेरी लाइफ में सब कुछ टूट गया था। बिकॉज तुम्हारा सपना होता है कि यार इंजीनियरिंग करनी है, IIT से करनी है, करेक्ट, राइट। और मेरे पास चॉइस थी कि मैं IIT में कोई भी रैंडम ब्रांच ले लूँ, दिल्ली बॉम्बे वगैरह में, जो मेरे को पसंद नहीं, मैकेनिकल टाइप्स सिर्फ IIT के टेक के लिए, या फिर मैकेनिकल NIT जयपुर से। डिसाइडेड NIT जयपुर, बट आई वाज डीप इनसाइड, आई वाज जस्ट डिवास्टेटेड कि यार मेरे साथ के सारे लोग IIT में चले गए और मैं कहाँ रह गया, ये वो। बट बाद में रियलाइज होता है कि अब 10 साल बाद, अब हमेशा ना, मतलब 10 साल तो चलो ये तो एक बहुत सिंपल तरीका है जिसमें आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। 10 ईयर्स के आप गैप में ना देखो, 10 साल पहले जो हुआ था ना, सब अच्छे के लिए होता। अगर मैं IIT में चल जाता शायद कंफर्टेबल हो जाता, शायद मैं कॉलेज में इतना एफर्ट नहीं मारता, हाथ पाँव नहीं मारता, और जो मैं शायद रिस्क एपेटाइट बिल्ड करके IIT के काफ़ी फ्रेंड्स वेल सेटल जॉब में है, ठीक है, बट वो बोलते हैं कि यार वी लुक अप टू यू। तो मतलब वो वाला सीन है। तो मतलब हर चीज एक इवेंट होता है, हमें उसका सिग्निफिकेंस तब समझ नहीं आता। तो अब समझ में आया, अब मेरे साथ जो भी इवेंट होता है मैं चल ही रहता हूँ, जो हो जाए वो बढ़िया, जो ना हो वो और बढ़िया, कोई लोड नहीं है। तो वैसा वाला सीन है भाई। कुछ टाइम पहले से ना ऐसे मैं इंटरनेट वगैरह काफ़ी स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मैट्रिक्स, दिस वर्ल्ड इज ए मैनिपुलेशन, राइट, सिंथेटिकली ड्रिवन चीज़ें हो रही है, तो बहुत चीज़ें दिख गई मेरे को ऐसी। मतलब ऐसे नहीं बोलूँगा मेरे साथ हुआ है, बट ऐसा कंटेंट दिख गया मेरे को। रॉथस्चाइल्ड करके कोई है जिनको बोलते हैं कि भाई वो पूरे वर्ल्ड को गवर्न करते हैं, फेड उन्हीं की वजह से लाया गया है। टाइटैनिक के पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि वहाँ पे JP मॉर्गन भी था और सब लोग थे, बट ये लोग एंड मोमेंट पे उतर गए थे। आपको लगता है ऐसा कुछ होता है, मैट्रिक्स मैनिपुलेशन या ऐसा कुछ भी? यार मतलब पता नहीं, शायद होता होगा, नहीं होता होगा। मतलब मैं एक अपना पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। हाँ, होली बुक्स में लिखा है माया, हाँ, तो मैं उसको तो मैट्रिक्स मानता हूँ कि हाँ ये सब माया है, ये सब बनाई गई है। लॉर्ड कृष्णा ने बोला है कि आपके लिए पूरा बना रहे हैं सब कुछ, ताकि आप पांडव या कौरव में से एक बन जाओ, जो भी, मतलब ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। बट इस पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचो, जिस 3D वर्ल्ड में भी हम जी रहे हैं,
मेरे को पता है क्या लगता है, मेरे को लगता है कि क्या ही प्रोबेबिलिटी होगी यार कि इतने सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स को आप कंट्रोल करो। आप आज सोचो, आज आपको ऑफिस पहुंचना है राइट टाइम पे, हम वहाँ पे भी कई बार ट्रैफिक में फंस जाते हैं, नहीं पहुंच पाते। हम 50 फैक्टर्स हमारे लाइफ में ना कंट्रोल नहीं कर पाते कभी यार एक इवेंट के लिए। अदरवाइज तुमने जो सोचा वो सारा चीज़ होना चाहिए। कंपनी में सोचा कि हाँ 4 साल में यूनिकॉर्न बननी चाहिए, नहीं बन पा रही क्योंकि एन नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आपके हाथ में नहीं है। अब अगर ऐसे कोई पावरफुल लोग हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, तो वो कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स को कंट्रोलिंग करके वो चला रहे होंगे। मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को थोड़ी सी कम लगती है, बट शायद ये होता होगा कि कुछ कुछ जगह पे उनकी चल जाते होंगे। तो ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया का वो चला रहे हैं। हाँ, कुछ पार्ट ऑफ इवेंट्स दे माइट बी कंट्रोलिंग फॉर श्योर, करते होंगे लोग। जैसे कि पता नहीं मतलब अब कितना सच है नहीं है। मैं जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चल रहा था, एक बंदे से मिला, नहीं सेड दैट आई एम फ्रॉम IB एंड ऑल, मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में था ये वो। और उसने बोला कि मोसाद के बारे में कुछ बता रहे थे। ही वाज टेलिंग समथिंग अबाउट मोसाद कि ऐसे कोई बंदे से मिले, फिर बोले कि ऐसा कुछ एक ग्रुप है कि जो पूरे दुनिया में बेसिकली दे वांट टू काइंड ऑफ दे आर ट्राइंग टू जेनेटिकली मेक अस वीक। सो हम जो भी प्रोड्यूस खा रहे हैं, जो भी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, इन सब में वो इंजेक्शंस और वो पिछले 50, 60, 70, 100 साल से वो आपको ऐसे बनाता है कि धीरे धीरे आप जेनेटिकली वीक होते चले जाओ। आपकी वो कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द रॉन्ग थिंग्स वो धीरे धीरे कम होते चले जाए, आपका टॉलरेंस बढ़ता चला जाए, सो दैट कि वो आपको रूल कर सके ये वो करके। तो अब सुनने को तो देख के तो इंसान फिर खाए क्या यार, करे क्या, मतलब जिंदगी कैसे जिए। तो एक बार को तो मेरे को हो गया कि यार ये तो अब तो मतलब करना क्या है, अब क्या बिल्कुल फास्टिंग पे चल जाना है, करना क्या है। तो वो सारे इवेंट्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मतलब मेरे को लगता है कि यार कर भी रहे होंगे तो ठीक है, कर लो जिसको जो करना है। हाँ, हमारे मतलब एट द एंड ऑफ द डे कोई भगवान तो होगा नहीं, ठीक है। और अगर हम इसे बिलीव करते हैं कि जो होना होता है वो होता है, तो जो होना है वो होगा। तो अगर वो होना ही है और आप उसके पार्ट बनने ही हो तो एनी विच वेज हो ही जाएगा। जैसे बोलते हैं ना ड्रग माफियाज होते हैं, राइट। मतलब माफिया को मैं नेगेटिवली टर्म नहीं कर रहा, बट जैसे स्टॉक मार्केट में भी होता है, Right. कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो पूरी मार्केट को चलाते हैं। तो वही कंसेप्ट मैं यही इन्फ्लुएंस स्टॉक तो एक बहुत छोटी चीज हो गई ना। आप वो ये बोल रहे हो, आप यू कैन कंट्रोल you might control a certain part of whatever is happening across the world, right? But you cannot control the entire world, जो मेरे को लगता है, because उसमें infinite number of factors और variables है। इंडिविजुअल सेगमेंट्स को इंडिविजुअल ग्रुप मॉनिटर कर रहा हो, शायद कर सकते होंगे, करते होंगे, करते ही है, लोग करते ही है। गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिसी मेकिंग लेवल पे लॉबिंग होती है, सब होता है, वो सब तो होता ही है। कितना इम्पैक्ट उसका आपके ऊपर है वो चीज आई थिंक वो मतलब वही है, मतलब इट्स वेरी मच क्वेश्चनेबल डिपेंडिंग कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट तो करते आए और प्रूफ्स भी है, हर्षद मेहता से लेके कितने लोगों ने पूरा ऊपर नीचे करा है, वो सब तो स्टॉक तो बहुत बेसिक चीज है जो कि मुझे लगता है सबसे सिंपल चीज टू कंट्रोल। बट आप आज सुबह मतलब जैसे आप गूगल भी एक तरह से कर ही रहे हैं ना, आप क्या पढ़ोगे, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब हो रहा है, तो वो तो इनडायरेक्टली सब तो कंट्रोल हो ही रहा है। पर आपकी लाइफ में कहाँ पहुंचोगे वो शायद गूगल डिसाइड नहीं कर सकता ना। ये मैक्सिमम कर सकता है, आपको डिस्ट्रैक्शन दे सकता है, आपको बहुत ऐड दे सकता है, पर आपका वो डिसीजन, आपकी वो चॉइस कि आपको वो चीज फॉलो करनी नहीं करनी, वो आपके दिमाग में घुस के आपका डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। वो डिसीजन मेकिंग आपके एज अ कैरेक्टर की वजह से होगा, वो डिसीजन मेकिंग आपके एज एन इंडिविजुअल जो आपकी पर्सनालिटी बिल्ड हुई है उन सब की वजह से होगा, आपके नेचर की वजह से होगा। तो डिसीजन मेकिंग मेरे को लगता है, और जहाँ डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में नहीं है तो यू माइट फॉल इन दैट ट्रैप और यू माइट नॉट फॉल इन दैट ट्रैप। तो मास लेवल पे हर एक को यू माइट और नॉट माइट को हटा के उनके ट्रैप में घुसना, वो मेरे को लगता है समाव। तो इट्स अ गेम ऑफ अवेयरनेस, आई कैन से। बिल्कुल अवेयरनेस है तो आप नहीं पड़ोगे उस ट्रैप। बिल्कुल नहीं। और शायद ट्रैप अफेक्ट भी नहीं कर पाएगा आपको ना, ट्रैप का पर्पस ही डिफाई हो जाएगा अगर अवेयरनेस। ट्रैप का पर्पस ही जब तक है जब तक अवेयरनेस नहीं है। करेक्ट। आज के दायरे में अगर आप अंधभक्त नहीं हो तो ट्रैप है ही नहीं ना फिर, और अंधभक्त हो तो ट्रैप है ही। करेक्ट। तो भाई आपका पॉलिटिकली क्या से है, राइट विंग लेफ्ट विंग? यार मैं पॉलिटिकली सॉरी टू से अंधभक्त से ये क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, क्वेश्चन था। अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई, मेरा कोई इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था।